अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है जी मेरे लास्ट वीक का व्लॉग है। मैंने वीडियोस बना के रखे थे। हमेशा मैं आजकल आपसे यही स्टार्ट में बोलती हूँ, जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो आपको बताती हूँ पुराने क्लिप हैं। ज़ाहिर है पुराने क्लिप हैं तो टाइम नहीं मेरा था वॉइस ओवर करने के लिए, और वीक एक इस तरह गुजर गया और मेरे लिए काफ़ी मतलब परेशानी के भी दिन थे, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बीमार हो गया था और मैं यहाँ पे ऑफिस में आई हुई और मुझे पीछे से मतलब घर से कॉल आ गई थी कि तुम्हारा बेटा बहुत सख्त उसकी तबीयत ख़राब हो गया, तो जल्दी से घर आके ना इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। ऑफिस में बैठे बैठे ही मैंने 2-3 डॉक्टर्स को कॉल की थी, लेकिन उनके पास कोई भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी। और एक को कॉल किया तो उसने मुझे यही बोला था कि 10 बजे से पहले आ जाओ, अगर जगह नहीं हुई तो फिर हम आप लोगों को ले लेंगे। तो फिर मैंने फटाफट जो है मैं जल्दी से घर आई हूँ, ज़ुहान को रेडी किया और ज़ुहान को मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर के पास। ही आपको शॉपर नज़र आ रहा होगा ज़ुहान के हाथ में, और ज़ुहान को हो गया जी वॉमिट स्टार्ट हो गई थी। हालांकि एक दिन पहले भी इसको हुई थी, सुबह सुबह उठ के उसने वॉमिट किया, लेकिन फिर पूरा दिन इसने वॉमिट नहीं किया, तो मुझे था कि ठीक हो गया है बच्चा। लेकिन दूसरे दिन जो है ना, सुबह मैंने इसको उठाया स्कूल जाने के लिए, तो वह कह रहा था मामा मेरे पेट में दर्द है ना। तो मैंने कहा वैसे बच्चे बहाने कर रहे हैं, तो वहाँ से उसकी वॉमिट स्टार्ट होगी। हालांकि दवाई वगैरह दे के मैं इसको छोड़ के आई थी घर, फिर कॉल आ गई कि नहीं जी तबीयत बहुत ख़राब है, इसको लेके जाओ। तो डॉक्टर वगैरह से लेकर आई जब सारी चीज़ें, तो फिर मुझे जो है जाना था बाहर। उसी दिन मैंने कहा चलो अब छुट्टी ऑफिस से कर ही लिया, तो बाकी के जो चार काम थे जो करने के थे वो पेंडिंग में थे वो कर लूँ। तो वहाँ से मतलब काम करने जाना ही था, लेकिन वो ऑफ़िस 2 बजे खुलना था। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी, मैंने कहा चलो ड्रिंक्स ले लेते हैं, बबल टी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी न्यू शॉप ओपन हुई है, तो हम लोगों ने ड्रिंक्स ली। मैंने मैंगो लिया, और मेरे साथ जो फ्रेंड कह लें, अभी फ्रेंड नहीं बताऊँगी, आपको बता दूँगी कौन है किसी व्लॉग में, तो वो भी साथ में जी इंजॉय कर रहे हैं बबल टी। तो हम लोगों ने काम के लिए जाना था और ना फिर मॉल गए थे हम लोग, क्योंकि वहाँ से भी मुझे 1-2 काम थे। वहाँ से फ़ारिग होते वक्त तो वहाँ से मैं गुज़री थी, तो एक भाई साहब जी इस तरह जो है छल्ली भून रहे थे। तो मुझे ना माइंड में था कि कुछ दिन पहले ज़ुहान ने मुझसे बोला था मामा छल्ली खानी है, तो मैंने उसको बोला था कि अभी नहीं आ रही मार्केट में, तो मैं नहीं ला सकती। तो मेरे दिल में हुआ कि यार बेचारे ने कुछ नहीं खाया, तो मैं छल्ली ले जाऊँ उसके लिए। तो मैं जब घर लेके गई ना, तो उसकी आंखों में जो एकदम चमक आई है ना, मैंने जब उसको बताया ज़ुहान मैं आपके लिए छल्ली लेकर आई हूँ, लेकिन वो जो छल्ली है इसको भारी पड़ी है, बेचारे को हज़म नहीं हुई। फिर भी वही दोबारा वही सेटअप इसका, वही वॉमिट और ये वो सारा सीन चलता रहा है। तो बेचारे का बहुत बुरा हाल हो गया था। तो मैं फिर ख़ुद को कोस रही थी कि मैंने उसको छली क्यों दी, थोड़ा वेट कर लेती कि बच्चा ठीक हो जाता फिर दे देती उसको। लेकिन ज़ाहिर है बच्चे ने पूरा दिन खाया नहीं था, तो फिर मुझे यही था कि बेचारे ने कुछ नहीं खाया, तो मैं ना उसको कुछ ना कुछ तो उसके पेट में जाए। मर्ज़ी की चीज़ जाएगी तो बच्चा शौक़ से खा लेगा, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई और चीज़ दोगे तो बच्चा तो खाता ही नहीं है। खैर ये हर घर की कहानी है, हर माँ जो है मेरे साथ एग्री करेगी कि बच्चों के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है खाने पीने के मामले में। तो घर आई, खाना वगैरह रेडी करना था, तो इतना रोला रप्पा मुझे आवाज़ आई है। तो फिर हम लोग तो क्या कहते हैं गॉसिपिंग करने के लिए रेडी होते हैं ना, तो हम फिर भाग के बाहर गए, तो देखा कि क्या चल रहा है। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे जो गाड़ी के कारनामे हैं। तो यहाँ पे जी थी शादी, और पूरा इन्होंने हंगामा मचाया हुआ था पूरी इस जगह में। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होकर देख रहे थे, क्योंकि एक से एक जो है रेंट की गाड़ी यहाँ पे खड़ी नज़र आ रही थी, बाकी की आवाम भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। तो इस किस्म के हो ना, तो माहौल जो है ना डिफरेंट हो जाता है। उसकी तबीयत भी ख़राब थी, मैंने कहा चलो उसकी ना थोड़ा जो है मूड ठीक हो जाएगा, तो उसको भी बाहर ले आई हूँ। मैंने कहा देखो तुम इंजॉय करो, तो वो बेचारा खड़ा हुआ इंजॉय कर रहा है साथ साथ। और मैं यहाँ पे आपसे एक छोटी सी बात, मतलब अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ना मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करूँ, वॉइस ओवर करूँ, फिर मैं कमेंट्स के जवाब दूँ। और कई ऐसे जो हैं जो वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनकी वीडियोस पे जाऊँ, और जिसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा। पहले तो मैं पार्ट टाइम पे जॉब करती थी, तो मेरे पास टाइम होता, तो फिर मैं जो है ना कभी कभार वीडियोस पे जाके कमेंट्स वगैरह करके सबको राज़ी कर आती थी। लेकिन अब मेरे पास जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऑफ़िस टाइमिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन जब घर जाती हूँ, घर का करना होता है, बच्चों को देखना होता है, फिर 100 मसले मसाइल होते हैं बंदे के। अपनी भी मतलब इतनी अब हिम्मत नहीं रही कि मैं भागम भाग में सारे काम करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब जो है क्विट कर लूँ। अब इस बात पे मैं मतलब अभी सोच रही हूँ
तो मे बी अगर आगे आपको मेरे कोई व्लॉग नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि मैं इस डिसीजन पे कायम हो गई हूँ और सारी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं फिर मैं वो सारी डिलीट कर दूँगी, सब ख़त्म कर दूँगी। मैंने यूट्यूब से बिल्कुल भी कट ऑफ हो जाना है। हाँ, जिनको मैं सपोर्ट करती आई हूँ, वीडियोस इंशाल्लाह कंटिन्यूसली देखती रहूँगी, कमेंट्स करती रहूँगी, आप लोगों के साथ रहूँगी, लेकिन मुझे अपना अब ऐसे फ़ील हो रहा है कि मैं ना टाइम नहीं दे पा रही। तो अगर मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिले यूट्यूब से, लाइक व्यूज़ आएँ, तो फिर बंदा सोचे भी कि हाँ ठीक है, करता रहे काम तो कभी ना कभी तो चलो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आगे बढ़ना नहीं है, टाइम वेस्टिंग हो रही है, तो इस किस्म की मतलब फीलिंग्स आती हैं। तो बस ये छोटा सा था व्लॉग मेरे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। मैं भी आपको जो है ज़रूर दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे, सबकी दिली मुरादें पूरी करें, और जिनकी औलाद नहीं है, जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक उनकी गोद खुशियों से भर दे और इस नेमत से भी नवाज़े। तो टेक केयर, इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।